कोटा में आगामी 20 अप्रैल से राष्ट्रीय स्तर की अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होगा। यह प्रतियोगिता 2 दिवसीय होगी। भाजपा नेता व खेल प्रेमी यश अग्रवाल ने होटल रुचि रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता में बताया कि नयापुरा खेल परिसर स्थित रघुराई एंडो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कुश्ती के अखाड़े में पहलवान दमखम दिखाएंगे। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने कुश्ती को एक बार फिर से सिरमौर बनाने का बीड़ा उठाया है। चैंपियनशिप में आने वाले पहलवानों को उच्च स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कुश्ती चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। महिलाओं की कुश्ती दंगल का भी आयोजन होगा, जिसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी करेंगी। कुश्ती चैंपियनशिप के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कुश्ती चैंपियनशिप में भरतपुर के पहलवान सोनू सोगर, भूमिका कुंतल, मोहित व दिनेश दमखम दिखाएंगे। पत्रकार वार्ता में राजस्थान केसरी हाथी पहलवान, बल्लू पहलवान, सत्यभामा, सिमको अखाड़ा, उत्तम पहलवान, लाखन पहलवान, कोच गौतम कुमार आदि मौजूद रहे। पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि कुश्ती के साथ होता था, पहले जब हम भी कुश्ती करते थे तभी से देख रहे हैं कि हमें इतनी सुविधाएं नहीं मिलती थी, न मैट की व्यवस्था थी, न बाहर जाते थे कोई टीएडीए की ऐसी व्यवस्था होती थी। मगर अब माननीय राजीव दत्ता जी राजस्थान के कुश्ती के अध्यक्ष बने, इनसे इतनी उम्मीद है, इनकी सोच है जो दूरगामी पहलवानों के लिए इतनी अच्छी सोच है कि पहलवानों की बल्ले बल्ले होने वाली है। जैसे कबड्डी एक बार गुम हो गई थी, प्रो कबड्डी आई, ऐसे ही पहलवानों के भी दिन आ गए। क्योंकि हमारे राजस्थान के अध्यक्ष हैं दत्ता जी, उन्होंने इतनी बढ़िया सोच पहलवानों के लिए ले रखी है। अब देखो, पहले नेशनल जाते थे, न कोई किट होती थी, न मैट की व्यवस्था होती थी। यहाँ से कुश्ती मिट्टी में लड़के जाते थे और वहाँ जाके ज़्यादा सामना हम पहलवानों का नहीं कर पाते थे। मगर अब हमारे दत्ता जी ने ये कर दिया है कि जहाँ भी कुश्ती के 10 लोग भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके लिए मैट की व्यवस्था संघ की तरफ से करवाएंगे। महिलाओं के लिए अलग से कर दिया है, लड़कियों के लिए। तो मैं तो और हमारे यहाँ भरतपुर में हमारे यश भाई जो पहलवानों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उसके लिए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारे राजस्थान के अध्यक्ष तो दत्ता जी हैं, वो तो कर ही रहे हैं, पर यहाँ भरतपुर के लिए जो यश जी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो यही कहूँगा कि अब पहलवानों के अच्छे दिन आ गए हैं और पहलवान हमारे गोल्ड नेशनल में भी लेके आएंगे, ये पूरी उम्मीद है वो की बात। क्योंकि जो सोच नई ऊर्जा के साथ पहलवान जाएंगे। पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। मैं एक और आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे भरतपुर की और राजस्थान की कुश्ती को इतना महत्व दे रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, हम सब पहलवानों की तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से। यश भाई साहब ने बताया, ये नेशनल राजस्थान का नहीं, इंडिया का एक ऐतिहासिक नेशनल होने जा रहा है पहली बार। जो कि हमारे अध्यक्ष बने हैं राजीव दत्ता जी, उनकी दूरदर्शी सोच है कुश्ती को लेकर के, वो बहुत अच्छे स्तर पर इस कुश्ती को ले जाना चाहते हैं। सभी पहलवानों की व्यवस्था होटलों में की गई है। जब पहले कहीं नेशनल वगैरह होते थे तो वहाँ धर्मशाला वगैरह में व्यवस्था होती थी, आज की तारीख में सबकी होटल में व्यवस्था की गई है। सारे ऑफिसर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के ऑफिसर इसमें लगे हैं। 3 दिन ये प्रोग्राम चलेगा कुश्ती का। अभी स्टेट हुई है, स्टेट में भरतपुर के भी 4 गोल्ड आए हैं। उन सभी खिलाड़ियों के लिए भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। 4 गोल्ड आने के बाद अभी नेशनल स्टेट में भी जो नेशनल में सुविधाएं हुई दी हैं, वही नेशनल वाली सुविधाएं स्टेट में भी, खाना पीना, रहना सहना। और भरतपुर में मैं अपने यश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी पहलवानों की तरफ से और अपनी तरफ से, कि आप कुश्ती को इतना महत्व दे रहे हो, आप कुश्ती को, भरतपुर की कुश्ती को बढ़ाना चाह रहे हो, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग हमेशा आपके साथ, हमारे पहलवानों के साथ बना रहे। आने वाली नेशनल में, इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर, मैं भरतपुर के सभी खिलाड़ियों से, सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ, 20 से लेकर 22 तक अपन कोटा में पहुँचे। मैं भी वहाँ पहुँचेंगे, हम सारे खिलाड़ी वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ जाकर के नए आयाम कुश्ती को देखने को मिलेंगे, नई टेक्निक देखने को मिलेगी, नई व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी, उनसे कुछ हमें सीखने को मिलेगा। इंटरनेशनल रेफरी होंगे, इंटरनेशनल खिलाड़ी होंगे, सभी वहाँ अच्छी व्यवस्थाएं हमारे राजीव दत्ता जी ने की है और इसके लिए मैं उनके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ, इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
20, 21, 22 अप्रैल को नेशनल रेसलिंग चैम्पियनशिप कोटा में आयोजित की गई है। ये आयोजन अंडर 20 के लिए है। अभी नवनिर्वाचित राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता जी के संरक्षण में इस रेसलिंग कंपटीशन को, नेशनल रेसलिंग कंपटीशन को राजस्थान में रखा गया है। और जिस तरीके से और खेलों में खिलाड़ियों का सम्मान और उनकी व्यवस्थाएं की जाती थी, उसी स्तर पर, मतलब आज जो नेशनल का जो कंपटीशन है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी खिलाड़ियों के वहाँ पर जो आएंगे उनके रहने रखने की, सब रहने की व्यवस्था, खेलने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर फेडरेशन द्वारा कराई गई हैं। कुल 26 टीमें पूरे नेशन से वहाँ पहुँचेंगी। अभी स्टेट चैम्पियनशिप 9, 10, 11 को कोटा में हुई थी, जिसमें भरतपुर के 4 खिलाड़ी वो गोल्ड मेडलिस्ट निकले थे। उन 4 खिलाड़ियों को भी नेशनल में अपनी तरफ से भरतपुर को वो रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा जो उद्घाटन समारोह है उसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी वहाँ रहेंगे। समापन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी माननीय भजन लाल जी का कार्यक्रम हमें मिला है। और 21 तारीख को जो महिलाओं की कुश्ती है उसका उद्घाटन माननीय दिया कुमारी जी द्वारा किया जाएगा। हमारा सबसे अपील है कि कुश्ती हमारी पारंपरिक खेल रहा है राजस्थान का। राजा महाराजाओं के समय से इस खेल को राजस्थान ने बहुत प्रोत्साहन के साथ देखा है और उसका उत्साहवर्धन किया है। पूरे कुश्ती को जीवित करने के लिए सब प्रयासरत है और आगे हमारा विज़न है कि जो रेसलिंग से निकले हुए खिलाड़ी हैं, जो नेशनल में जो टॉप खिलाड़ी निकलेंगे, उनको सरकारी नौकरी की तरफ हम लेके जाएं और जितने भी राजस्थान केसरी और इस तरीके के पद पे जो भी खिलाड़ी हमारे बीच में आएंगे अब, उनको भी संस्था द्वारा अच्छे से सम्मानित किया जाएगा। राजीव दत्ता जी पहले ही कह चुके हैं, जो भी हमारे यहाँ से राजस्थान में जो गोल्ड मेडल लेके आएगा उसको 1 लाख रुपये राजस्थान कुश्ती फेडरेशन द्वारा दिया जाएगा और जो सेकंड आएगा उसको 51,000 रुपये दिए जाएंगे।